मध्य प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार रोजगार देने का सिर्फ नाटक कर रही है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर 2024 के अंत में 8% पार कर चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की हताशा है जो हर सुबह नौकरी की तलाश में निकलते हैं और शाम निराश होकर लौटते हैं। लेकिन सरकार के दावे अलग हैं। हर साल लाखों नौकरियां, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना, लेकिन जमीनी हकीकत इसके कुछ उलट है। ITI पास करके लड़के चाय की दुकान चला रहे हैं, इंजीनियर ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट युवक डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार नौकरी के नाम पर सिर्फ घोषणाएं कर रही है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के फॉर्म बहुत कम निकलते हैं। यदि निकलते भी हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं या तो भर्ती रद्द हो जाती है। हर घोटाले के बाद एक जांच बिठाई जाती है, लेकिन जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जाता। यदि हम मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर बात करें तो पूरे भारत की बेरोजगारी दर 7.6% थी। तब मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा थी। 2023 में सरकारी चपरासी की पोस्ट पर 12 लाख आवेदन आए थे, जिसमें से हजारों छात्र MBA, इंजीनियरिंग और PhD किए हुए छात्रों ने भी आवेदन किया था। सोचिए, जब पढ़े लिखे युवा झाड़ू लगाने की नौकरी के लिए लाइन में लग रहे हैं तो सिस्टम कितना बीमार हो चुका है। MP में व्यापम घोटाले में 70 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। युवाओं को नौकरी के अलावा इंसाफ के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बेरोजगारी का सामाजिक असर भी पड़ता है। बेरोजगारी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, आत्मा को भी थका देती है। 2023 में MP में युवाओं की आत्महत्या करने के मामले 30% तक बढ़े, जिसमें से कईयों का कारण नौकरी न मिलना था। यदि मध्य प्रदेश की तुलना दूसरे राज्य से की जाए तो पाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हजारों जॉब्स पैदा किए। वहीं मध्य प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां 15% तक घटी। ऐसा क्यों? MP के 55 जिलों की हजारों पंचायतों में से 70 से ज्यादा युवाओं के पास कोई स्थायी काम नहीं है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, पूरी की पूरी पीढ़ी की बर्बादी है। सरकार ने PM रोजगार मेला चलाया, 75,000 नौकरियों का वादा किया, लेकिन RTI में खुलासा हुआ कि MP में इससे जुड़ी भर्तियों में से 30% सीटें खाली रह गई। MP PSC और व्यापम जैसी संस्थाओं ने पिछले 10 सालों में दर्जनों बार परीक्षाएं रद्द की। एक कैंडिडेट औसतन 2 से 3 बार उसी परीक्षा के लिए दोबारा तैयारी करनी पड़ती है, जो समय, पैसा, उम्मीद लगभग छात्र के जीवन को ही बर्बाद कर देता है। MP में महिलाओं के लिए रोजगार योजना बनी, लेकिन MP में 18 से 35 साल की शिक्षित महिलाओं में से 70% से ज्यादा बेरोजगार हैं। यानी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उसके बाद बेटी को बैठाओ। वाह, क्या बात है। क्या आप जानते हैं कि MP PSC का एक रिजल्ट 3 साल तक अटका रहा? क्या आप जानते हैं कि MP में एक बार ग्रुप D में 475 पद पर 11 लाख आवेदन आए थे? क्या आप जानते हैं बेरोजगारी की वजह से MP के हर जिले में औसतन 2 से 3 प्रदर्शन हर महीने होते हैं। यहाँ युवाओं को रोजगार की जगह सांत्वना मिलती है। जब बेरोजगारी स्थायी हो जाती है तो उम्मीदें भी अस्थायी हो जाती हैं। सरकार को युवा से वोट तो चाहिए, लेकिन रोजगार के दिन वो गायब हो जाते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो नौकरी भगवान से मांगो या तो फिर सरकार से लड़ो। जय हिंद।